और सभी अपना दल के हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता और विभिन्न जिलों से आए हुए सम्मानित जिला अध्यक्ष और अपना दल के सभी सम्मानित साथियों, जिन्होंने यह लक्ष्य जो पार्टी आज प्रदेश लेवल की पार्टी हुई है, तीसरी पार्टी हुई है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अटूट मेहनत करके हमारे सम्मानित माननीय 12 विधायकों को जिताने का काम किया है। सभी मैं कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारी तमाम बहनें बैठी हैं, उनका भी बहुत योगदान है पार्टी को स्टेट लेवल की पार्टी बनाने के लिए। मैं बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और चायल विधानसभा से आदरणीय आशीष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने हमको टिकट दिया और चायल की सम्मानित जनता ने 75,000 वोट हमको देने का काम किया। मैं आज इस अपना दल के मंच से चायल की सभी जनता को भी, जिन्होंने 75,000 वोट देने का काम किया, मैं इस मंच से भी उनको भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। और निश्चित ही पार्टी हमको जो भी नेतृत्व देगी, पार्टी को बढ़ाने के लिए रात दिन पूरा समय देने का काम करूंगा। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद बधाई देता हूं। नमो बुद्धाय। धन्यवाद पूर्व सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा निवर्तमान कारागार राज्य मंत्री और बिंदकी से नवनिर्वाचित विधायक भाई जय कुमार सिंह जैकी जी को। पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हम सब की नेता, कार्यकर्ताओं के हृदय पर बसने वाली बहन अनुप्रिया पटेल जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और उनके साथ आए हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, नवनिर्वाचित हमारे सभी विधायक और उनके सभी सहयोगी लोग जो लोग आए हैं, सभी को आज हृदय से अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बड़ी अत्यंत खुशी की बात है, जिस क्षण के लिए हम लोग इंतजार करते थे, आज वास्तविकता में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का वो सपना जिसके लिए हम लोग सोचा करते थे, आज सभी कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल दिवाली की तरह है कि हम आज उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के रूप में स्थापित हुए हैं। अब में चुनाव चिन्ह है हमारा होगा, पार्टी का कार्यालय होगा। जो कार्यकर्ताओं के मन में भाव रहता था, आज 12 विधायकों के निर्वाचित होने के बाद वो आपका सपना पूरा हुआ है। तो संपूर्ण प्रदेश के कार्यकर्ताओं के चरणों में मैं शीश नमन करता हूं और बहुत बहुत उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मऊ रानीपुर से यशस्वी विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या जी को। ये छात्र नेता भी रही हैं, तो एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए, डॉक्टर रश्मि आर्या जी। धन्यवाद। अपना दल एस की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा व उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री, माननीय केंद्र सरकार की मंत्री, माननीय आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी व इस मंच पर उपस्थित सभी नवनिर्वाचित विधायकगण एवं इस मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मंच के ठीक सामने उपस्थित अपना दल एस के सभी कार्यकर्तागण एवं सामने उपस्थित
मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं इस मंच पर बैठी अपना दल एस की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी से टिकट दिया और मौरानीपुर के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जिसकी वजह से मैं आज जीत कर आई हूँ। इसके लिए मैं दिल से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को धन्यवाद देती हूँ और इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपना दल एस के सभी कार्यकर्ता गण को कि उन्होंने मुझे अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया, जिसकी वजह से आज मेरी प्रचंड जीत हुई है। 58,000 से मेरी जीत हुई है, इसलिए सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आप सभी लोगों को। और निश्चित मैं इस मंच के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी को मैं कहना चाहती हूँ और वादा करना चाहती हूँ कि यदि आगे आपने मुझे मौका दिया और मुझ पर कोई कार्य दिया तो निश्चित मैं पूरे ताकत से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से वो मैं अच्छे से अच्छे कार्य करने का काम करूंगी। साथियों, मैं सभी कार्यकर्ता गण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस सन 2022 के चुनाव में, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे से कार्य किया है कि आज 12 विधायक आप लोगों के सामने उपस्थित है इस मंच पर। इसलिए बहुत बड़ा धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूंगी और बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपना आशीर्वाद और सहयोग निश्चित हम लोगों को देते रहें, जिससे कि हम अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व विधानसभा में जाके करें और अपने मौरानीपुर की मैं विधायक हूं और मैं अपने मौरानीपुर का विकास करा सकूं। इसी के साथ मैं अपने दिल से आप लोगों को धन्यवाद देती हूं, अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर प्रतापगढ़ सदर के वर्तमान विधायक भाई राजकुमार पाल जी को कि मंच पर आए, 2 शब्द बोलें। भाई राजकुमार पाल जी। सम्मानित मंच, आज इस चुनावी बेला को जो हम लोग पार करके आज एक खुशनुमा माहौल में यहाँ बैठे हैं, उसकी आज अगुवाई कर रही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम सबकी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी और सम्मानित यहाँ आज नवनिर्वाचित सभी विधायकगण और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी जनपद के जिला अध्यक्षगण, सभी उनके सहयोगी गणों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आज सबसे बड़ी खुशी है कि आज हमारी पार्टी जो है तीसरी पार्टी नहीं पूरी क्षेत्रीय पार्टी बनकर के उभरी है और आने वाला कल निश्चित है हमारा 2024 और 27 भी मेरा पूरी तरह से हमारा होगा और आने वाले कल में हम लोग दूसरी पार्टी बनकर के उभरेंगे। ये कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद पाल साहब। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पार्टी के विधानमंडल दल के तत्काल निर्वाचित अध्यक्ष भाई रामनिवास वर्मा जी को कि वो आए और 2 शब्द बोलें। भाई रामनिवास वर्मा जी। रामनिवास वर्मा जी के लिए कुछ मैं और शब्द बोलना चाहता हूं। इनकी जीत का सबसे बड़ा कारण राठौर ने मुझे एक चीज बताई। पीछे राठौर खड़े हैं, संजीव राठौर, आईटी सेल का पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। इन्होंने कहा कि अब की बार नानपारा की जनता ने कहा है कि हम बोलेंगे कि वोट उसको दिया है लेकिन देंगे रामनिवास भाई को कि इनके जैसा सीधा व्यक्ति कोई है ही नहीं है। और मैं बड़े गर्व के साथ एक बात बताना चाहता हूं, जब ये पार्टी से जुड़े थे तब से ये चुपचाप पार्टी का काम करते आए चले आए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व तो निभा रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो इन पर विश्वास जता करके इनको विधानमंडल दल का नेता
चुनने का निर्णय लिया है, मैं इनको अपना दल परिवार की ओर से कोटिसा बधाई देते हुए अनुरोध करता हूं कि अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, पार्टी के संस्थापक जैसा कि डॉक्टर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हम सब की नेता, जन जन की नेता, केंद्रीय मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी और हमारे मार्गदर्शक और संगठन के चालक एमएलसी साहब आशीष जी को नमन करते हुए, यहाँ पे मंच पे नवनिर्वाचित सभी विधायकगण, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सामने बैठी माताएं बहनें और सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, मैं अपने नेता और भैया आशीष जी को पुनः एक बार बधाई देता हूं कि नई जिम्मेदारी देने के लिए कोट कोट उनको धन्यवाद देता हूं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनके इस विश्वास पे खरा उतरने का। मुझे वो दिन याद है कि भैया ने मुझे फोन पे बताया, लगभग वो 22 तारीख थी जनवरी की, कि आपको चुनाव लड़ना है, नानपारा की सीट हमारे खाते में मिली और आपको उस व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ना है जिसका क्रिमिनल इतिहास भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सजायाफ्ता भी रहे, 3 बार के विधायक वो हैं और 3 बार से उनकी पत्नी विधायक रही। हमने 2 शब्दों में जवाब दिया कि आपका आशीर्वाद रहा तो ये सीट आपके खाते में मैं दूंगा। और मैं इतना कहूंगा कि तीसरे दिन भैया फोन से मुझसे हाल पूछते थे, हर तीसरे दिन, कि कभी कोई दिक्कत किसी भी किस्म की, कहीं कोई समस्या प्रशासनिक कुछ भी, और लगातार लखनऊ में बैठे बैठे हमारे चुनाव की निगाह बनाए रखे और वहां से ही संचालन करते रहे। इसके लिए मैं पुनः एमएलसी साहब का हार्दिक धन्यवाद। और बहन जी ने बहुत ही व्यस्ततम समय में हमारे क्षेत्र में जनसभा की और हमारे जनपद में बिल्कुल हारी हुई सीट थी, बहराइच सदर पे हमारे अनुरोध पे भाजपा की पूर्व मंत्री के लिए मीटिंग किया, इकौना में मीटिंग किया। वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत मामूली मतों से जीती, जो कि बहन जी की अगर मीटिंग नहीं हुई होती, जनसभा नहीं होती, तो निश्चित रूप से हार जाते। 1-2 से जीते, 4,475 होते। तो हमारी नेता का वो कद है जिसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। विपक्षी स्वयं उनकी बात करते हैं, ये उनका नेतृत्व है। चूंकि भैया का आदेश है कि कम समय में, तो हम सभी जो भी कार्यकर्ता हमारी नानपारा विधानसभा से आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और नानपारा की तरफ से मैं ये पूरा आश्वासन देता हूं नानपारा विधानसभा से कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करूंगा और पूरे प्रदेश में नहीं, देश के किसी भी कोने में हमें जहां लगाया जाएगा, मैं पार्टी की नीतियों और पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन एक करता रहूंगा और काम करता रहूंगा। इसी के साथ मैं पुनः सभी के चरणों में वंदन करते हुए, जय सर पटेल, जय अपना दल, जय भारत। धन्यवाद वर्मा जी, आपको नए दायित्व के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सीक्वेंस आज चूंकि बिना किसी कागज के मैं बोल रहा हूं तो सीक्वेंस गड़बड़ा गया है, सीनियरिटी गड़बड़ा गई है। तो हमारे राहुल जी जो है
विधानमंडल दल के उपनेता चुने गए हैं, तो ये शायद आपको बोलना था, बोल नहीं पाए। अभी नहीं बोले ना राहुल जी, शायद, जो मुझे याद आ रहा है। तो मैं राहुल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, मंच पे आए और अपनी बात रखें। भाई राहुल प्रकाश कोल। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम यशाकारी डॉक्टर सोमेलाल पटेल जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं और मंच पर आसीन हम लोगों की नेता, दलित के मेरे समाज की आवाज, सामाजिक न्याय की लड़ाई आवाज बुलंद करने वाले हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, साथ ही साथ मंच पर आसीन नवनिर्वाचित समस्त सम्मानित विधायकगण और मंच पर आसीन समस्त सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारी बंधु और पदाधिकारीगण, साथ ही साथ इस हम लोगों को गार्जियनशिप जिनके द्वारा मिलती है, मार्गदर्शन जिनके द्वारा मिलता है, ऐसे हम लोगों के मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री आशीष सिंह पटेल जी और साथ ही साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित पूरे प्रदेश से चल के आए हुए सभी देवतुल्य अपना दल परिवार के पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, देवी स्वरूपा मातृशक्ति, हम सभी को आज ऐसे खुशनुमा माहौल पर, ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पे आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत कुछ नहीं कहना है। हम लोग आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीष वचन प्राप्त करेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बस इतना कहना चाहेंगे कि पार्टी ने जो हमारे पर दूसरी बार विषम परिस्थितियों में उम्मीदवार बनाकर और कहीं न कहीं भरोसा जताया है, हमने विधानसभा में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाकर काम तो किया, जनता का सेवा भी किया, लेकिन पुनः आपका जो विश्वास है, तो आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से और आपके मार्गदर्शन में पुनः निर्वाचित होकर आपके बीच आया हूं। तो मैं चाहूंगा कि कहीं न कहीं आपका जैसा आदेश निर्देश होगा, हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं विधानसभा क्षेत्र देवतुल्य जनता 96 की और साथ ही साथ राष्ट्रीय, प्रदेश, विधानसभा, जिला समस्त पदाधिकारीगण सभी लोगों ने तन्मयता और निष्ठा के साथ मेहनत करके हमें जिताने में मदद किया है। साथ ही साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका निर्देश होगा, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पार्टी के चलते हम लोग दोबारा विधायक बने हैं, पार्टी का आशीर्वाद मिला है, तो पार्टी के लिए भी हम लोगों का कहीं न कहीं जैसा आपका आदेश निर्देश होगा, पूरे प्रदेश में चलकर संगठन की रीति और नीतियों को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका आदर सत्कार करते हुए कि आपका ऐसा आशीर्वाद और निर्देशन में हम काम करने का अवसर मिलता रहे, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सरदार, नमो बुद्धाय। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में 2012 में जब अनुप्रिया जी पहली बार किसी सदन के लिए चुनाव लड़ रही थी, तो उस चुनाव में अनुप्रिया जी के साथ चुनाव लड़ रहे और वर्तमान में हमारे साथ रोहनिया विधानसभा में कंधे से कंधे मिलाकर के चुनाव लड़ाने का काम किए भाई मिंटू जी मंच पर सामने मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बुके देकर के उनका स्वागत करें। भाई मिंटू जी, रमाकांत सिंह मिंटू जी, दो 2012 में जब अनुप्रिया जी पहली बार विधायक का चुनाव लड़ी थी, तो मिंटू जी दूसरे नंबर पे पोल किए थे
मिंटू जी इस बार हमारे साथ रहे और सुनील पटेल जी को जिताने के लिए जी जान लगा दिए। भाई मिंटू जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी को कि आए और 2 शब्द बोले। डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी। आज नवनिर्वाचित विधायकों के स्वागत समारोह में मंचासीन हम सबकी नेता बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, हमारे संगठन के चाणक्य आदरणीय एमएलसी साहब आशीष भैया और सम्मानित मंच, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों, आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन। और मैं नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं सभी का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। आज बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो, नवनिर्वाचित विधायकों का। मेरे साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज है और मैं डॉक्टर दवाई वाला नहीं हूं, पढ़ाई वाला हूं। ये 2-3 डॉक्टर दवाई वाले यहाँ बैठे हैं। मैं 3 विषय से एमए हूँ, बीएड हूँ, पीएचडी हूँ और एक मजदूर का बेटा हूँ। झोपड़ी में पैदा हुआ। पिताजी जब मजदूरी करने जाते थे तो स्टूडेंट लाइफ में मैं भी उनके साथ मजदूरी करने जाता था। इसी सर पे ईंटा ढोया है, गारा ढोया है। साइकिल भी अपने पास नहीं थी, विधायकी तो छोड़ दीजिए। लेकिन साथियों, संघर्ष किया बहुत, पढ़ाई लिखाई करी, 9 बार पीसीएस भी क्वालिफाई हूं। आगे बढ़ता रहा, बसपा का सदस्य बन गया और झंडा पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और मंडल कोऑर्डिनेटर तक पहुंचा। 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और 16 विधानसभा से, जहां मैं पिछली बार विधायक था, वहीं से मैं टिकट मांगने लगा कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। 2017 में जिला पंचायत सदस्य भी था, मंडल कोऑर्डिनेटर भी था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी बसपा के सदस्य थे और तब तक सदस्य थे जब तक बहुजन समाज पार्टी के हाथी घास फूस खाती थी। जब बसपा की हाथी नोट की गड्डियां खाने लगी तो उन्होंने बसपा छोड़ दिया था। बसपा की हाथी जब नोट की गड्डियां खाने लगी तो छोड़ दिया था उन्होंने भी, और हमसे भी उनकी हाथी नोट की गड्डियां खाने के लिए मांग रही थी, बहुत बड़ा अमाउंट, इसलिए हमने बसपा छोड़ दिया और 2016 में अपना दल में आए। एक संभावना थी कि 16 विधानसभा अपना दल के खाते में आ जाएगी, लेकिन साथ में भाग्य का तेज था। जैसे संघर्ष करके हमने पढ़ाई करी थी, पीसीएस की तैयारी करी, आईएएस की तैयारी करी। जैसा कि लोग जानते हैं कि एक वृत्त, एक गणित में एक वृत्त को अगर छोटा करना है तो उसके बड़ा वृत्त खींच दीजिए, वो छोटा हो जाएगा। तो मैं चूंकि कंपटीशन की तैयारी करता था तो कई नौकरियों में सिलेक्ट हुआ, जिसमें मेरी बड़ी नौकरी थी लेक्चरशिप की। आयोग से चयनित होकर मैं मेरठ चला गया और मेरठ से आयोग से चयनित, वहां मैं 11 साल तक मेरठ में नौकरी करी और उसके बाद मैं इलाहाबाद में 2013 में ट्रांसफर भी करवाया। मैं साथियों, जैसे संघर्ष किया था वैसे ही, जैसे पिताजी ने संघर्ष करके हमको पढ़ाया लिखाया था, ऐसे ही हमने कर्जा वर्जा लेकर के बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। मेरा बड़ा बेटा बीटेक है, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हुआ था, बीटेक है, एमबीए है। उसके बाद मेरी बेटी है डॉक्टर शालिनी, बीटेक है, एमटेक है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, पीएचडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स से है। और उसके बाद जो बेटा बीबीए है, एमबीए है, और सबसे छोटा बेटा होटल मैनेजमेंट। पेट काट काट करके हमने उनको पढ़ाया लिखाया था। फिर उन लोग बिजनेस करने लगे, थोड़ा सा हालत ठीक हो गई, हालात ठीक हो गए, तब सपना देखने लगे चलो चुनाव लड़ना चाहिए। बच्चों ने, मैं तो टीचर, आज भी मेरी नौकरी चल रही है,
टीचर की क्या हैसियत होती कि विधायक लड़ जाए, आशीष भैया जैसे कोई लोग मिल जाए तो लड़ भी सकता है, जैसे जीतलाल जी लड़ गए। अदरवाइज हमारी तो हैसियत नहीं कि हम लड़ जाते। बच्चों ने कहा कि ठीक है लड़ाएंगे, तो हम सपना देखने लगे सोराव के लिए। साथियों, हमारा भाग्य तेज था। 2017 में अपना दल के खाते में सोराव आ गई और बहुत सारे आवेदक थे, हमने भी आवेदन किया था, बहुत विश्वास दिलाया, बड़ी मेहनत करी थी, तो हमको टिकट दिया गया। टिकट तो मिला मेरे साथियों, लेकिन उस समय भाजपा का भी कैंडिडेट आ गया उसी में, और उसको सिंबल मिल गया कमल का फूल, हमको मिला कप और प्लेट। दोनों लड़ाई लड़ते रहे, वो अपना प्रचार कर रहा था, हम अपना प्रचार कर रहे थे। हमारे नेता ने कहा हमारा कैंडिडेट वहां लड़ रहा है, आप अपना कैंडिडेट हटाइए। हटने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे नेता ने कहा ठीक है आप नहीं हटा रहे हो। हमारे नेता ने 4 जगह उनके विरोध में कैंडिडेट खड़े कर दिए, 4 जगह। तब अंततः आदरणीय अमित शाह जी को आना पड़ा। जिस दिन क्लोज हो रहा था इलेक्शन, उस दिन आदरणीय अमित शाह जी आए और उन्होंने उस कैंडिडेट का हाथ पकड़ के और नामांकन वापस करवाया और उसने समर्थन किया कि मैं जमुना प्रसाद को समर्थन देता हूं। ये ऐसी नेता हैं हमारे, हम लोग इनके संरक्षण में पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में। साथियों, जब इन्होंने अमित शाह जी को बुलाया और उन्होंने वापस करवाया उनको, और मैं फिर 17,000 वोटों से वहां विजयी हुआ और मैं पहली बार विधायक बना, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अपना दल का विधायक बना। साथियों, विधायक बनते ही पार्टी ने हम पर पता नहीं क्या देखा, पार्टी ने संगठन में समय दिया, जगह दिया, क्योंकि मैं बसपा में संगठन में ही काम कर रहा था। पहले राष्ट्रीय सचिव बनाया, राष्ट्रीय सचिव बना करके मुरादाबाद मंडल का प्रभारी, जिसमें 5 जनपद थे, जहां पे संगठन एकदम शून्य था, वहां पर संगठन हमने खड़ा करने का काम किया 5 जनपदों में। साथ ही साथ फैजाबाद मंडल का प्रभारी बनाया। 10 जनपद थे, 10 जनपदों में हमने काम किया विधायक रहते हुए। कुछ समय यहाँ चले गए, कुछ समय विधानसभा में चले गए, तो मैं पर्याप्त समय अपनी विधानसभा में नहीं दे पाया। फिर नया विधायक भी बना था, मुझे अनुभव भी नहीं था कहाँ कितना समय देना चाहिए, इसलिए हमारी विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी बन गई। बहुत सारे लोगों ने कहा विधायक जी ने विकास तो बहुत किया है, लेकिन आए नहीं, दिखाई नहीं दिए। पूरे विधानसभा में ही आ गया कि विधायक जी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद 2022 का जब चुनाव आया, तो हमको वहां से उम्मीद रही कि 12 विधानसभा मिल गई, तो हम उम्मीद करने लगे कि ऐसा न करें, अपना जो है विधानसभा बदल देते हैं, तो वहां आराम से जीत जाएंगे 12 में। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय वाचस्पति जी आ गए। वाचस्पति जी ने कहा कि हम 12 से लड़ेंगे। अब बड़े भाई है, अब हम कैसे कहते दूर के हमने कहा कि हमारे इनकी मिसेज हमारे गांव की भी हैं, तो हमारे बहनोई भी लगते हैं, जीजा भी लगते हैं, तब उनको मना भी कैसे कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है भाई आप लड़िए। भैया ने कहा आपको मन पे विश्वास है, ठीक है, तो अगर आपको लड़ना है तो सराह से ही लड़िए। हमने कहा ठीक है, मन बना रहे थे। लेकिन जब हम 12 के लिए मन बना रहे थे, तभी बहुत सारे लोगों को यह पता चला जमुना प्रसाद तो 12 जा रहे हैं, अब तो सोराव खाली होगी। तो धड़ाधड़ आवेदन होने लगे, धड़ाधड़ 10 आवेदन हो गए और 10 आवेदक कूद गए मैदान में। अब कुछ अपना प्रचार कर रहे हैं, कुछ हमारी बुराई कर रहे हैं, कुछ पार्टी का कर रहे हैं, तो बहुत सारी निगेटिविटी बन गई। भैया कहे नहीं अध्यक्ष जी हार जाओगे, देख लो हार जाओगे मत लो। हमने कहा नहीं भैया जीत जाएंगे, नहीं है मान जाओ। बहुत देखो अब लोगों ने कहा कि अब ऐसे नहीं मानेगा, तो लोगों ने फेसबुक पे लिखना शुरू किया, लोगों ने व्हाट्सएप पे लिखना शुरू किया, लोगों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद भी हमारे लगाए, जमुना प्रसाद चोर है, जमुना पासी वापस जाओ, जमुना पासी चोर है। बहन जी गई इलाहाबाद, उनके सामने मार्च पात करवा दिया लोगों ने। ऐसे कंडीशन में मैं जिद किया, मैंने कहा नहीं भैया अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मर जाऊंगा। मैं ये कहा अगर मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन तो मर जाऊंगा। अब भैया ने कहा मेरा प्रदेश अध्यक्ष तो मर जाएगा भाई, इसको बचाना है। तो भैया ने कहा ठीक है, तो भैया ने टिकट दे दिया। और टिकट मिलने के बाद ये 2-3 दिन हमने कुछ ऐसा मैनेज किया
कि सारी नेगेटिविटी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से नेगेटिविटी गायब हो गई। सोशल मीडिया से सारी नेगेटिविटी गायब हो गई। लोग प्रचार में लग गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अपना दल के लोगों ने जी जान से प्रचार किया, तो सारी पॉजिटिविटी आ गई। बहुत बढ़िया इलेक्शन रहा। भैया जी एक दिन हमको समय दिए और भी लोग पॉजिटिव हो गए। एक दिन मोदी जी का कार्यक्रम लग गया, उसके अगले ही दिन बहन जी का कार्यक्रम, अमित शाह जी का कार्यक्रम फिर लग गया, तो बहुत बढ़िया माहौल हो गया। वोटिंग हुई तो 12 बजे से ही बधाइयां आने लगी। बधाई हो विधायक जी जीत गए, बधाई हो, अरे यहाँ इतना वोट, यहाँ पहला नंबर, वहां पहला नंबर, वहां। हमने कहा कुछ रिकॉर्ड भी करना चाहिए, तो हमने 25-30 कॉल रिकॉर्ड भी कर रखी है, जिन्होंने कहा था जीत गए। तो हम और हमारे बेटे, हम लोग तो सोचे, कोई कह रहा 25,000 से जीत गए, कोई कह रहा 35,000 से जीते, कोई कह रहा 10,000 से जीते। अब हम लोग फूल के गुप्पे हो गए, भाई हम तो जीत गए, इतना से कह रहे हैं। और फिर गिनती की व्यवस्था हुई। जब गिनती में गए तो 16 राउंड तक हम 5,000 से पीछे हो गए। 16 राउंड तक 5,000 से पीछे हो गए। 17वें राउंड से आगे बढ़ना शुरू हुए, तो पहले तो 5,000 कवर किया, उसके बाद धीरे धीरे 2,500 से आगे हो गए। 30वें राउंड तक हम 2,500 से आगे रहे। लेकिन 31वां और 32वां राउंड, जब 2 राउंड आया, तब हम 3,500 से पीछे हो गए। और 32 राउंड तक ही था। अगर और राउंड होता तो पता नहीं संभावना जीतने की हारने की, लेकिन तब तक हम हार चुके थे। हमने बेटे से कहा, बेटा अब तुम रहो यहाँ, इनको बधाई दे के तब आना, हम घर चलते हैं। तो ये हमारी कहानी रही। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी बीच में आदरणीय आशीष भैया ने कुछ मंत्र दिए थे। उस मंत्र को हम लोगों ने आधा अधूरा पालन किया, पूरा पालन नहीं किया। और वो मंत्र अगर हम पढ़ ले गए होते तो शायद जीत जाते। वो मंत्र शायद पढ़ लेते तो शायद जीत जाते। वो कसक रहेगी। लेकिन जिस तरीके से वास्तव में हमने मंत्र दिया था, मंत्री जी मुकने गए थे। हाँ, आदरणीय जैकी जी भी गए थे वहां पर, और आदरणीय नवीन श्रीवास्तव जी थे, आदरणीय जयंत कटियार जी थे, लगे रहे वहां पे। लेकिन वास्तव में इनका कहना हम नहीं माने, मनमानी हमने बच्चों ने किया। कुछ हो सकता है वो कदम उठा लिया गया होता तो ये मैं भी आज विधानसभा में होता। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि मैं संगठन में बहुत इंटरेस्ट रखता हूं, और मैं बसपा में भी संगठन में भी था, और अभी भी आप लोगों के संगठन में था, प्रदेश अध्यक्ष था। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी तक, आज तक हमने बड़ी ही सच्ची ईमानदारी से लगन के साथ निभाया। और आप लोगों ने जैसे सहयोग किया, ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आगे भी जो भी जिम्मेदारी संगठन में मिलेगी, मैं संगठन को आगे ले जाने का इतना प्रयास करूंगा कि बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। समय बहुत हो चुका है। इसके बाद सबको जो है एक थोड़ा सा प्रसाद भी ग्रहण करना है। पार्टी के ओर से एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा सोच में जलपान की व्यवस्था की गई है। कुछ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गण, जैसे मिर्जापुर से आए हुए युवा साथी शशि की इच्छा है कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुके दे करके स्वागत करें। तो शशि तुम अब मिर्जापुर में ही देना, शशि। और हाँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा कोटा पूरा हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता भाई मनीष जी भी बुके दे करके स्वागत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुके दे करके। पर आप अपनी रियासत से अगर बुके लेके आए होते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, आप यहीं का बुके उठा के दे रहे राजा साहब। हाँ? ये राजा भिखारीपुर हैं, मनीष सिंह जी। सॉरी, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे
बीच में बहुत ही पुराने साथी दो लोग बैठे हुए हैं। दोनों प्रतापपुर से हैं। मैं दोनों लोगों को चाहूंगा मंच पर आए। भाई बीडी गौड़ जी और उनके साथी दोनों लोग मंच पे आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक एक बुके दे। बीडी गौड़ जी, श्यामराज जी तो 2019 के इलेक्शन में 2.5 महीने अपना घर छोड़ करके दीदी के प्रचार के लिए मिर्जापुर पड़े रहे और बड़ी मेहनत किया। भाई श्यामराज जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जिनको मंच पे नहीं बुला पा रहा हूं समय की कमी के कारण, उनसे क्षमा मांगते हुए बस इतना अनुरोध करूंगा कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन खत्म होगा, सब लोग गेट से बाहर निकल करके उधर आए और सूक्ष्म जलपान ग्रहण करें। माननीय विधायक गणों से भी अनुरोध है कि हम सब कार्यकर्ताओं के बीच रह करके सूक्ष्म जलपान ग्रहण करें। इसके बाद अपना अपना काम करें। सब लोग यहाँ से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। मैं अब अनुरोध करना चाहूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। प्रदीप जी, आपकी आदत खराब है, आप बैठे। अरे हद नहीं रिजेक्ट हो गए ना। आप सिर्फ बुके देने आते हैं, पार्टी काम में नहीं आते। अरे काम आते, आप बहस मत करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो आए और 2 शब्द संबोधित करें। और उसके पहले मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार खड़े होकर के जोरदार ताली बजाएं कि 12 सीट और आपकी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी बनने जा रही है। मैं स्वागत करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। भैया अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना दल अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अपना दल अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद। भैया अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अपना दल के संस्थापक, हम सब के पथ प्रदर्शक, सामाजिक न्याय के पुरोधा, अपना पूरा जीवन पिछड़े दलित वंचित समाज के अधिकार, सम्मान, भागीदारी के लिए संघर्ष करते हुए समर्पित करने वाले यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को इस पूरी सभा की ओर से मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित विधायकगण और सामने उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, अपना दल की होली सही मायनों में रंगीन हो गई।
दर्ज करते हुए आज अपना दल प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरा है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, कड़ी तपस्या है और बहुत सारा धैर्य और संयम है, बहुत सारा अनुशासन है, बहुत सारे झंझावात हैं, चुनौतियां हैं, बहुत सारी असफलताएं हैं, बहुत सारा खून पसीना है और वो लाठियां भी हैं जो हमारे संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी और उनके साथ इस सभा में उपस्थित मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों ने खाई है। ये आसान यात्रा नहीं थी, ये मुश्किल सफर रहा। सन 1995 में हमारी पार्टी का गठन हुआ। 27 बरस बाद आज हमारी पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है कि पूरे देश और प्रदेश के मीडिया में तीसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बनने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में मजबूरी है, उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के मायने तो आप समझ ही रहे होंगे। एक ऐसा राज्य जो राजनीति की दृष्टि से बेहद अहम समझा जाता है और उत्तर प्रदेश में यदि चुनाव होता है तो पूरे देश और दुनिया की नजर होती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, मतदाताओं की दृष्टि से और केंद्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य कहा जाता है। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कहा जाता है। तो ऐसे राज्य में आज आपकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये बहुत बड़े सम्मान और गौरव का विषय है और बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि भी है। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि मेरी पार्टी के करोड़ों करोड़ समर्थकों को, शुभचिंतकों को, मतदाताओं को और आप सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मैं समर्पित करना चाहती हूं। ये इतनी लंबी यात्रा जो हमने तय की, ये आप जैसे न जाने कितने असंख्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की देन है और डॉक्टर साहब की विचारधारा को चाहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग जिनसे हम मिलते हैं और ऐसे बहुत सारे जो शायद हमारे लिए अदृश्य हैं, हम कभी उनसे मिल भी नहीं पाते, लेकिन वो जहां है, जिस रूप में है, जिस परिस्थिति में है, वो इस अपना दल के केसरिया नीले परचम को और मजबूती से लहराने के लिए ईवीएम का बटन दबाने का काम कर रहे हैं। 2017 का चुनाव हमने लड़ा, 11 सीटों में से हम 9 पर विजयी हुए और हमारे नवरत्न उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। इस बार हमने तय किया कि चूंकि गत 5 वर्षों में हमने पार्टी संगठन का विस्तार किया है, इसलिए हमारी पार्टी को एक सीमित दायरे में देखने की जो एक प्रक्रिया है, उस पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का विस्तार होगा, फैलाव होगा और आपने देखा पश्चिमांचल से शुरुआत करते हुए मध्यांचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, जिसमें हमारी कुछ सीटें तो बहुत कम अंतर से हम जीत दर्ज करने से पीछे रह गए। हमारे 12 विधायक आज आप सबके बीच अपना दल का गौरव बढ़ाते हुए यहां पर उपस्थित हैं।
मैं अपने सभी नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों का पार्टी की ओर से, अपना दल संगठन की ओर से, इस परिवार की ओर से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, समर्थकों की ओर से और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को मानने वाले हर सिपाही की ओर से इनका पार्टी में हृदय से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करती हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में जिस तरीके से हमारे अपना दल का ये परचम लहराया है, हमारे ये सभी सम्मानित विधायक बंधु जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे तो पार्टी संगठन को न केवल गौरवान्वित करेंगे बल्कि और तेजी से मजबूत करने में भी अपना योगदान देंगे। इनके अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी मैं इनको आग्रह करूंगी कि आपकी सक्रियता निरंतर बनी रहनी चाहिए। कभी भी किसी भी विधायक के क्षेत्र से, आम जनमानस के बीच में से ऐसी कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए कि विधायक 5 वर्ष में कम नजर आए या बिल्कुल नजर नहीं आए। होना ये चाहिए कि अपना दल के विधायकों के बारे में विधानसभा के कोने कोने से ये आवाज आए कि हमारा विधायक 365 दिन 24 घंटे विधानसभा में नजर आते हैं। ऐसे इतनी सक्रियता हमारे विधायकों की है, क्योंकि विधानसभा के लिए विकास कार्य तो आपकी प्राथमिकता होने ही चाहिए। हम एनडीए गठबंधन का अंग हैं, आप सरकार में भागीदार होंगे तो निश्चित रूप से आपके विधानसभा तक तमाम विकास की परियोजनाएं पहुंचेंगी। आपको अपने विशेष प्रयास से भी पहुंचानी है और आपका दायित्व भी बनता है अपने विधानसभा के विकास को गति देना। लेकिन विकास के साथ साथ आपकी सामान्य तौर पर भी उपस्थिति और सक्रियता आम जनमानस के बीच में बेहद आवश्यक है। और इसके साथ साथ मैं सभी विधायकों से कहना चाहती हूं कि पार्टी संगठन के उस जनपद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सारे कार्यकर्ताओं से आपको नियमित रूप से संपर्क में रहना है। संगठन को आगे बढ़ाने में भी आपका योगदान होना चाहिए और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात अथक परिश्रम किया है। उन सभी को भी आपको साथ लेकर अपने विधानसभा में चलना है। कार्यकर्ताओं की किसी भी प्रकार उपेक्षा ना हो, इसका ख्याल आप करें। और कार्यकर्ता भी ये ध्यान में रखें कि ये विधायक हैं तो इनका दायरा केवल पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों तक सीमित नहीं हो सकता। ये अपने विधानसभा क्षेत्र की लाखों जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इनका समय पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनमानस और मतदाता के बीच में भी जाएगा। और उसमें यह भी आपको ख्याल रखना है कि सारा झगड़ा चुनाव जीतने से पहले तक, चुनाव जीतने के बाद विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति इनका मतदाता है और इनकी उसके प्रति जिम्मेदारी है। विधायक चुने जाने के बाद किसी भी प्रकार का भेदभाव, कौन किस पार्टी का है, आपका समर्थक है या विरोधी है, इस दायरे में कार्यकर्ता भी विधायक को बांधने पर विवश न करे। ये मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है। और हमारे कार्यकर्ता और नवनिर्वाचित विधायकों के बीच का सामंजस्य बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। मैं कई बार ये महसूस करती हूँ कि कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित विधायकों के बीच में अहम का टकराव भी देखने को मिलता है। यहाँ मैं दोनों से आग्रह करना चाहूंगी कि आपके लिए आपके व्यक्तिगत अहम से बढ़कर पार्टी संगठन है और ये पार्टी है तो हम सबका सम्मान बरकरार है, हम सबका स्वाभिमान है। यदि संगठन ध्वस्त होता है, यदि संगठन कमजोर होगा तो हम सब अपना व्यक्तिगत अहम और स्वाभिमान सम्मान लिए बैठे रहेंगे, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो
तो इसलिए हर सूरत में, हर परिस्थिति में मैं आप सबसे उम्मीद करती हूं कि हमारे विधायक कार्यकर्ताओं का सम्मान करें और कार्यकर्ता भी विधायक की गरिमा का पूरा आदर और ख्याल रखें सदैव। ये आपके निर्वाचित विधायक हैं तो आपकी पार्टी के गौरव हैं, इनके सम्मान को बनाए रखना आपका पूरा संपूर्ण दायित्व है और विधायक का भी दायित्व है कि कार्यकर्ताओं की किसी भी प्रकार की उपेक्षा ना हो। इतना मैं आग्रह जरूर करना चाहूंगी। दूसरी बात जो मैं अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों से कहना चाहती हूं, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाएंगे, जीवन का एक बहुत बड़ा गौरव है प्रदेश के सदन में जाना। बहुत सारे साथी इसमें ऐसे हैं जो दूसरी बार जा रहे हैं, कुछ साथी पहली बार भी जा रहे हैं। हमने माननीय रामनिवास वर्मा जी को यह जिम्मेदारी दी है कि विधायक दल के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के इस विशाल सदन में पार्टी का नेतृत्व आप करेंगे। हमारे सम्मानीय विधायक राहुल कोल जी विधायक दल में उपनेता की भूमिका अदा करेंगे। पार्टी के सारे विधायकों से मैं आग्रह करूंगी, आप उत्तर प्रदेश के सदन में अपना दल की पहचान और सम्मान को लेकर जा रहे हैं। इस पहचान को बनाए रखना और इस सम्मान को ऊंचा रखना आपके हाथों में है। आप सारे विधायक अपना दल की एक यूनिट के रूप में हमेशा नजर आए, ऐसी मैं आपसे पार्टी अध्यक्ष होने के नाते अपेक्षा करती हूं। मेरे विधायकों की एकजुटता, मेरी पार्टी की एकजुटता विधानसभा के अंदर बहुत ही मजबूती से नजर आनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई दुराव किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, यह आपका दायित्व है। और दूसरी बात, हमारे रामनिवास वर्मा जी विधायक दल का नेतृत्व कर रहे हैं, बाकी सभी लोगों को विधायक दल के नेता के निर्देशन में ही कार्य करना है। आप सभी पार्टी की पहचान को बनाएं, एक अलग पहचान को बनाएं। इसके लिए मैं ये भी आपसे उम्मीद करती हूं कि जब भी आप कोई भी वक्तव्य दें तो आप अपने पार्टी और अपने पार्टी के संस्थापक के नाम का जिक्र जरूर सदन के अंदर करें। आपको हर क्षण अपने पार्टी की पहचान को सबसे ऊपर रखना है, ये मेरी अपेक्षा है मेरे सारे विधायकों से। और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए विषयों पर आप पार्टी का जो पक्ष है उसको मजबूती से रखें, सदैव उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें। और क्योंकि अभी आप नवनिर्वाचित विधायक हैं, इसलिए मीडिया भी आपको बात बात पे घेरेगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूं कि आप बिना पार्टी कार्यालय से पार्टी का स्पष्ट मत जाने किसी भी विषय पर टिप्पणी करने से बचें। आप किसी भी विषय पर यदि पार्टी का पक्ष आपको स्पष्ट नहीं है तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैं पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान देने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हूं। हमारी पार्टी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करेगी। इसलिए आप नए नए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सदन के अंदर, आपके किसी भी प्रकार के बयान या टिप्पणी से पार्टी की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं पहले से आप सबको ये बात कह रही हूं कि आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पुनः आप सबका बहुत अभिनंदन, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आप देख सकते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कान है, बहुत उत्साह है और आप सब पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। और हमारा अगला लक्ष्य 2024, ये सभी से मैं कह रही हूं, अभी बहुत लंबी छुट्टी पे नहीं जाना है, थोड़े दिन मौज मस्ती चलेगी, उसके बाद 2024
ये हमारा अगला लक्ष्य है। पार्टी संगठन को और बड़ा आकार देना है और पार्टी की जो हमारी एक जीते हुए प्रतिनिधियों के संबंध में जो ताकत है उसको भी हमें बड़ा आकार देना है। इसलिए आप सभी मिलकर हमारी इस पार्टी को, अपने इस अपना दल परिवार को आगे लेकर जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस बार होली जरा दुगने जोश से खेलिएगा और फिलहाल आप सभी आमंत्रित हैं। हम सब एक साथ थोड़ा सा जलपान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय अपना दल। अनुप्रिया जी संघर्ष करो। साथियों, 1 सेकंड का समय और लूंगा। कानपुर के उत्साही साथी भाई विजय चौरसिया जी एक अपना दल के लिए एक केक लेकर के आए हैं। अब विजय चौरसिया जी को मना नहीं किया जा सकता है। हाँ, विजय चौरसिया जी कप प्लेट का वो केक है। मैं चाहूंगा कि सभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय विधायकगण साथ में मिलकर जो केक को कटवाएं। इसके बाद सभी लोग इस दरवाजे से निकल करके उधर पहुंचे और भोजन ग्रहण करें।